ये कहानी शुरू होती है साल 1658 से। शाहजहां का शहजादा औरंगजेब अपनी आर्मी लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ता जा रहा था। औरंगजेब के साथ उसका भाई शुजा भी था और ये दोनों दारा शिकोह को रास्ते से हटाकर बादशाह बनने की फिराक में थे। इन्हें रोकने के लिए शाहजहां ने दिल्ली से एक बहुत बड़ी फौज भेजी, जिसे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह और कासिम खान लीड कर रहे थे। 15 अप्रैल 1658 मध्य प्रदेश के धर्मत में इन दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है। महाराजा जसवंत सिंह अपने कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर औरंगजेब को घेरने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी फौज के सारे मुगल अफसर, यहाँ तक कि खुद कासिम खान भी औरंगजेब से मिला हुआ था। तोप के गोलों से बचते बचाते महाराजा जसवंत सिंह और उनके सिपाही औरंगजेब को घेरने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी सेना में भयानक भगदड़ मची हुई थी। उनके अपने सिपाही मदद के लिए आए नहीं और मौका पाकर औरंगजेब की आर्मी ने उन पर धावा बोल दिया। लड़ते लड़ते महाराजा जसवंत सिंह घायल हो गए। तब उनके कुछ सिपाहियों ने उन्हें रणभूमि से निकाला और सोजत ले गए। आज सोजत अपने हीना प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन उस वक्त यहाँ के लोगों ने महाराजा जयसिंह की खूब देखभाल की। ठीक होने के कुछ दिन बाद महाराजा जसवंत सिंह वापस जोधपुर पहुंचे, लेकिन किले के दरवाजों को बंद देख वो हैरान रह गए। सिपाही ने उन्हें बताया कि महारानी करमेंते ने किले के दरवाजे बंद किए हैं। उन्होंने खुद रानी से मिलना चाहा तो रानी ने मिलने से मना कर दिया और सिपाही के हाथों एक लेटर भिजवा दिया। इसमें लिखा था कि योद्धा या तो युद्ध भूमि से जीत कर आते हैं या शहीद हो जाते हैं, इसलिए दरवाजे पर जो भी खड़े हैं वो मेरे पति तो नहीं हो सकते। सिपाही ने उन्हें बताया कि रानी जौहर की तैयारियां कर रही हैं। ये सुन महाराजा जसवंत सिंह सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत रानी के मायके में संदेशा भिजवाया और उनकी मां को जोधपुर बुलवाया। रानी की मां जोधपुर पहुंची। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि उसके पति कायर नहीं है, बल्कि वो तो युद्ध में पराक्रम दिखाकर लौटे हैं। मां के समझाने पर रानी ने किले के दरवाजे खोल दिए, लेकिन उनका ये फौलादी फैसला इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये कहानी थी बूंदी के राव शत्रुशाल हाड़ा और रानी सिसोदनी की बेटी करमेंती की, जिनकी भतीजी सहल कंवर ने तो अपने पति को निशाने के तौर पर सर काट कर दे दिया था। रानी करमेंती हो या सहल कंवर, इतिहास इन्हें हाड़ी रानी के नाम से जानता है। ये रानियां अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रही हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि इन्हें हाड़ी रानी ही क्यों कहा जाता था? क्या थी उस जंग की वजह जिसके लिए हाड़ी रानी को अपना सर काटना पड़ा, और कैसे उनके बलिदान ने एक राजकुमारी को मुगल हरम में जाने से बचा लिया? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में, जिसे जानने के लिए हमें चलना होगा उस दौर में जब राजसमंद पर महाराजा राज सिंह का राज हुआ करता था। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर साउथ राजस्थान में बसा है राजसमंद। आज ये शहर अपनी खूबसूरत झील, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचर पार्क और शानदार महलों के लिए मशहूर है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ मेवाड़ के महाराणाओं का राज हुआ करता था। इतिहास बताता है कि महाराणा प्रताप और अकबर में हुई जंग के बरसों बाद साल 1615 में मेवाड़ और मुगलों में संधि हुई। इस संधि में तय हुआ कि मेवाड़ के राणा हमेशा हमेशा के लिए चित्तौड़ छोड़कर चले जाएंगे और कभी मुड़कर भी इस किले की तरफ नहीं देखेंगे। चित्तौड़ छोड़ मेवाड़ के राणाओं ने अरावली की खूबसूरत वादियों में एक बेहद ताकतवर साम्राज्य बसाया। पहले महाराजा करण सिंह और फिर उनके बेटे जगत सिंह ने मेवाड़ को ताकतवर बनाया। जगत सिंह ने दोस्ती के बावजूद मुगलों की नाक में दम के रखा और चित्तौड़ फोर्ट का रिनोवेशन शुरू करवा दिया। उनके बाद राजा बने उनके बेटे महाराणा राज सिंह तो अपने पिता से भी 2 कदम आगे थे। तभी तो मुगलों की नाराजगी के बावजूद उन्होंने चित्तौड़ फोर्ट का रिनोवेशन वर्क कंटिन्यू रखा। इसीलिए शाहजहां को एक्शन लेना पड़ा। उसने 30,000 सैनिकों की एक फौज चित्तौड़ भेजी और मुंशी चंद्रभान को भेजा राजसमंद। मुंशी चंद्रभान ने महाराणा राज सिंह को मनाकर उनकी सेना को चित्तौड़ से वापस बुलवा लिया। उधर पीछे से मुगल आर्मी ने किले में हुए नए कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस बात से राज सिंह काफी खफा हुए। वो मुगलों से बदला लेने की फिराक में थे और कुछ सालों बाद जाकर उन्हें ये मौका मिल ही गया। साल था 1657। शाहजहां बीमार पड़ गया
और अगला बादशाह बनने के लिए उसके शहजादे आपस में ही भिड़ गए। इस मौके का फायदा उठाकर महाराणा राज सिंह ने अपने राज्य में टीका दौड़ उत्सव का आयोजन करवाया। टीका दौड़ मेवाड़ में होने वाला एक फेस्टिवल था जिसमें मेवाड़ के महाराणा शिकार करने अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाया करते थे। इसके लिए बाकायदा शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता और सेना को लेकर राजा कई कई महीनों राज्य से बाहर रहते। 2 मई 1658 मेवाड़ में टीका दौड़ उत्सव शुरू होता है, जिसके बहाने महाराणा राज सिंह और उनकी सेना मेवाड़ के अंदर और बाहर बनी मुगल चौकियों पर हमला कर देती है। उन्होंने मुगल थानों को लूट लिया और अपने इलाके से मुगलों को खदेड़कर वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वे खारी नदी के पास पहुंचे तब उन्हें दारा शिकोह का एक लेटर मिला। दारा शिकोह चाहता था कि महाराणा राज सिंह बादशाह बनने में उसकी मदद करें, लेकिन अगले दिन ऐसा ही लेटर उन्हें औरंगजेब की तरफ से भी मिलता है। राज सिंह ने सोचा कि ये मुगलों की आपसी लड़ाई है, इसलिए दोनों की मदद करने की बजाय उन्होंने मेवाड़ को आजाद करवाना बेहतर समझा। उधर मुगल शहजादों की लड़ाई में औरंगजेब जीत जाता है। वो दिल्ली की सड़कों पर हारे हुए अपने भाई दारा शिकोह का जुलूस निकलवाता है और उसका सिर काटकर खुद बादशाह बन जाता है। औरंगजेब ने दारा शिकोह को कैसे मारा, इसकी डिटेल स्टोरी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं, लेकिन बादशाह बनकर वो इस बात से खुश था कि राज सिंह ने दारा शिकोह की मदद नहीं की थी। मेवाड़ से दुश्मनी वो इसलिए भी नहीं करना चाहता था क्योंकि अभी वो नया नया बादशाह बना था। यही कारण था कि औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह से दोस्ती कर ली और उनकी मनसबदारी बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी। मनसबदारी मुगल आर्मी में एक रैंक हुआ करती थी। मनसबदारी जितनी ज्यादा होती, रैंक भी उतनी बड़ी होती। हालांकि महाराणा का रवैया मुगलों के लिए फिर भी कड़क ही रहा। उन्होंने ऐलान करवाया कि अगर कोई मुगल किसी हिंदू राजकुमारी से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करे तो उन्हें तुरंत खबर दी जाए। कुछ दिनों बाद ही उन्हें खबर मिली किशनगढ़ से। वही किशनगढ़ जिसे 1611 में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के बेटे किशन सिंह ने बसाया था। साल 1643 में इसी किशनगढ़ के राजा थे रूप सिंह राठौड़, जिनकी बेटी चारुमती बला की खूबसूरत थी, इसीलिए औरंगजेब उससे शादी करना चाहता था। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि चारुमती ने औरंगजेब का अपमान किया था और जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो उसने चारुमती से जबरन शादी करने की ठानी, लेकिन चारुमती इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तब औरंगजेब ने रूप सिंह को एक लेटर भिजवाया जिसमें साफ लिखा था कि या तो वो राजकुमारी की शादी उससे करवा दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये संदेशा पढ़कर राजा रूप सिंह घबरा गए, क्योंकि अगर मुगलों की फौज उनकी रियासत पर हमला करती तो वो ना सिर्फ खून खराबा करते बल्कि दूसरी लड़कियों को भी उठा ले जाते। इस कत्लेआम को रोकने के लिए उन्हें चारुमती की शादी औरंगजेब से तय करनी पड़ी। लेकिन जब इस बात का पता राजकुमारी चारुमती को लगा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गईं। उन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर औरंगजेब से शादी नहीं करेंगी। खुद को बचाने के लिए ये जरूरी था कि चारुमती किसी और से शादी करे, लेकिन किसकी हिम्मत थी कि वो औरंगजेब की होने वाली दुल्हन को ब्याह ले जाए। तब चारुमती को ख्याल आया मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का। चारुमती ने राज सिंह को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि महाराजा, क्या आपके होते हुए एक राजहंसी को एक बगुले की सहेली बनना पड़ेगा? औरंगजेब मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। जिस तरह श्री कृष्ण रुक्मिणी को उठाकर ले गए थे उसी तरह आप मुझे ले जाएं और अपने चरणों की दासी बना लें, अन्यथा मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। चारुमती जानती थी कि महाराणा राज सिंह किसी भी हिंदू राजकुमारी की जबरदस्ती शादी नहीं होने देते। महाराणा ने भी चारुमती का संदेशा पढ़कर उनसे शादी का वादा कर दिया। उन्होंने चारुमती को विश्वास दिलाया कि औरंगजेब की बारात आने से पहले ही वो उन्हें ब्याह कर ले जाएंगे। इतिहास बताता है कि इससे पहले जब औरंगजेब रूपनगर की राजकुमारी चंचल से शादी करना चाहता था तब भी राज सिंह उन्हें ब्याह कर ले गए थे। इसलिए राज सिंह और चारुमती की शादी की खबर सुन औरंगजेब पूरी तरह बिफर गया। उसने राज सिंह को संदेशा भिजवाया कि चारुमती से शादी करने के लिए उन्हें मुगल सेना से जंग लड़नी होगी। जो जंग जीतेगा राजकुमारी की शादी भी उसी से होगी। राज सिंह ने औरंगजेब की शर्त मान ली। उन्होंने सामंतों को बुलाकर सारी बात बताई और कहा कि जब तक मैं राजकुमारी चारुमती के साथ फेरे ना ले लूं तब तक आप औरंगजेब की सेना को अजमेर घाटी में ही रोक कर रखना। फेरे होते ही मैं खुद आ जाऊंगा। सामंतों ने भी अपने राजा का पूरा साथ दिया
और जंग में जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन सवाल ये था कि मेवाड़ की सेना का सेनापति आखिर कौन होगा, क्योंकि असल सेनापति रतन सिंह चुंडावत का तो उसी दिन ब्याह हुआ था। ऐसे में उन्हें जंग पर जाने के लिए कैसे कहा जा सकता था। लेकिन सामंत ये भी जानते थे कि उनके बिना औरंगजेब को रोक कर रख पाना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने रतन सिंह के दोस्त शार्दुल सिंह के हाथों संदेशा भिजवा दिया। रतन सिंह सलुम्बर के सरदार थे। उन्हें संदेशा देने के लिए शार्दुल सिंह सलुम्बर रवाना हुए। वहीं महाराणा राज सिंह और औरंगजेब की सेना किशनगढ़ के लिए रवाना हुई। कहते हैं कि जब शार्दुल सिंह सलुम्बर पहुंचे तो चुंडावत सरदार गहरी नींद में थे। शार्दुल सिंह को देख उनकी सजी धजी रानी उन्हें जगाने आईं, लेकिन आंखें खुलते ही सरदार रानी को निहारने लगे। तब रानी ने उन्हें बताया कि शार्दुल सिंह काफी देर से खड़े हैं। रतन सिंह की नजर शार्दुल सिंह पर गई और उन्हें देखते ही वो समझ गए कि युद्ध में जाने का संदेशा आया है। उन्होंने रानी को अंदर जाने को कहा और संदेशा पढ़ा। वो हैरान थे कि नई नई शादी होने के बावजूद उन्हें जंग पर जाने के लिए कैसे कहा जा सकता है। रतन सिंह ने जंग पर जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब ये बात रानी को पता चली तो उन्होंने रतन सिंह को अपने महल में बुलाया। रतन सिंह जानते थे कि रानी उन्हें युद्ध में जाने के लिए कहेंगी, क्योंकि वो हाड़ी रानी जो थी। इतिहास बताता है कि राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता था। जब हाड़ौती की किसी राजकुमारी की शादी किसी दूसरे राजघराने में होती तो वहां उन्हें हाड़ी रानी कहा जाता था। हाड़ी रानियों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। देश के लिए बलिदान देने में ये रानियां कभी पीछे नहीं हटी। सहल कंवर ने सोचा कि मेरी बुआ ने तो हारे हुए पति को देख दरवाजे तक बंद कर लिए थे, लेकिन यहाँ तो मेरे पति मेरी वजह से युद्ध में ही नहीं जाना चाहते। अगर ऐसा हुआ तो चुड़ावतों की आने वाली पीढ़ियां मेरे रूप को धिक्कारेंगी। उन्होंने रतन सिंह को याद दिलाया कि किस तरह बरसों पहले उनके पूर्वज चुंडा ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो खुद कभी राजा नहीं बनेंगे, बल्कि अपने सौतेले भाई को राजा बनाएंगे। वो खुद सेनापति बनकर हमेशा मेवाड़ की रक्षा करेंगे। उन्हीं के वंशज चुंडावत सरदार पीढ़ियों से सेनापति बनकर मेवाड़ की रक्षा करते आ रहे हैं। अगर आप युद्ध में नहीं गए तो आपके पूर्वजों की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। रानी ने रतन सिंह को समझाया कि क्षत्रिय का तो धर्म ही युद्ध में बलिदान देना होता है, फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं। लेकिन रतन सिंह का मन नहीं माना। अपनी पत्नी के कहने पर वो युद्ध में जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन रात भर उन्हें यही डर सताता रहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो रानी सहल कंवर उन्हें भूल ना जाए। रानी भी रतन सिंह के मन की बात जानती थी, इसलिए उन्होंने रतन सिंह को खूब समझाया और अगले दिन जंग पर जाने के लिए तैयार किया। सबका आशीर्वाद लेकर रतन सिंह रवाना हुए, लेकिन रानी के महल के आगे पहुंचते ही उनका घोड़ा अचानक ठहर गया। रतन सिंह ने ऊपर देखा तो रानी झरोके से उन्हें ही देख रही थी। रतन सिंह का मन जाने को नहीं हो रहा था। तब उन्होंने एक सिपाही को भेजकर रानी से उनकी एक निशानी मंगवाई। जब सिपाही ने रानी से निशानी मांगी तब रानी ने मन ही मन सोचा, अगर मेरे पति सिर्फ मेरे ही बारे में सोचते रहे तो वो युद्ध कैसे लड़ पाएंगे। रानी ने तुरंत एक चिट्ठी में लिखा, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी। सिपाही को यह चिट्ठी देकर रानी तुरंत अंदर गईं और अपनी तलवार उठा लाईं। सिपाही कुछ समझ पाता उससे पहले ही रानी ने अपना सर धड़ से अलग कर दिया। ये देख सिपाही सन्न रह गया। उसने तुरंत रानी के सर को जमीन से उठाकर एक थाल में रखा और सुहाग चूनर से ढककर सरदार रतन सिंह के पास ले गया। उसने रतन सिंह को रानी का लिखा लेटर दिया और थाल को आगे कर दिया। जब रतन सिंह ने थाल से सुहाग चूनर हटाई तो रानी का सिर देखकर वो दंग रह गए। रानी का लिखा लेटर पढ़कर उन्हें समझ आ गया कि युद्ध से बचने की कोशिश में वो कितनी बड़ी भूल कर बैठे हैं। जिसके लिए वो जीना चाहते थे उसी ने दुनिया छोड़ दी। ये सोच उनके मोह के सारे बंधन टूट गए। रतन सिंह की आंखों में अब खून उतर आया। उन्होंने धागे की तरह रानी के कुछ बाल अपने गले में बांध लिए और जंग के लिए निकल गए। इतिहास बताता है कि उस जंग में रतन सिंह औरंगजेब की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। उनकी बहादुरी ही कहें कि उनकी छोटी सी सेना ने मुगल आर्मी को खदेड़ कर रख दिया। मुगलों की फौज अजमेर घाटी में ही फंसकर रह गई।
और उधर महाराणा राज सिंह चारुमती से शादी करके उन्हें राजसमंद ले गए। इस तरह चारुमती मुगल हरम में जाने से बच गईं और हाड़ी रानी का बलिदान इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। सतरी सैनानी चाही समर सलुम्बर थीश, चूड़ामण मेली सिया इन धन मेलियो शीश। कवि मेघराज मुकुल की कविता सैनानी की ये लाइनें बताती है कि युद्ध में जाते हुए सलुम्बर के राजा ने पत्नी से निशानी मांगी। माँ सीता ने तो निशानी के तौर पर चूड़ामणि दी थी, लेकिन रानी ने तो अपना सर ही काट कर दे दिया। इस तरह हाड़ी रानी के बलिदान की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। लेकिन चारुमती ना मिलने से खफा औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने मेवाड़ के दो ताकतवर ठिकानों गयासपुर और बसावर को मेवाड़ से अलग कर प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह कोठारिया को दे दिए। कहते हैं कि इस शादी के बाद से ही औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के रिश्तों में खटास आ गई। लेकिन राज सिंह कभी नहीं भूले कि उनकी शादी के लिए सलुम्बर के सरदार और हाड़ी रानी ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। 28 सालों तक उन्होंने मेवाड़ पर राज किया और लगातार औरंगजेब की नाक में दम करके रखा। अब वो कैसे? इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। इतिहास बताता है कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का देहांत होने के बाद उनके बेटे अजीत सिंह को राजा बनाया जाना था, लेकिन औरंगजेब ने जोधपुर को हड़पने के चक्कर में इसे खालसा घोषित कर दिया। तब वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ गए। वैसे तो उस वक्त मेवाड़ और मारवाड़ दुश्मन हुआ करते थे, फिर भी राज सिंह अजीत सिंह को शरण देने के लिए तैयार हो गए। इससे मेवाड़ और मारवाड़ की दोस्ती हो गई और औरंगजेब टेंशन में आ गया। औरंगजेब ने अपने बेटे शहजादा अकबर को मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन शहजादा अकबर हमला कर पाता उससे पहले ही महाराणा राज सिंह का लेटर उसके पास पहुंचा, जिसमें लिखा था कि वो अकबर को अगला बादशाह देखना चाहते हैं और अगर अकबर चाहे तो मेवाड़ और मारवाड़ की सेना उसका साथ देंगी। ये लेटर पढ़ अकबर के मन में बादशाह बनने का लालच आ गया और वो औरंगजेब पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। जब औरंगजेब को इस बात की खबर पड़ी तो उसने भी एक चाल चली। उसने फर्जी लेटर लिखवा कर दुर्गादास के पास भिजवाए, जिनमें लिखा था कि अकबर उन्हें धोखा दे रहा है और वो औरंगजेब के साथ मिला हुआ है। दुर्गादास ने इन लेटर्स पर भरोसा कर लिया और मेवाड़ और मारवाड़ की सेनाएं अकबर का साथ देने नहीं पहुंची। तब शहजादा अकबर ने वापस आकर सबको समझाया कि ये औरंगजेब की चाल थी। इतिहास बताता है कि अब शहजादा अकबर औरंगजेब का तख्ता पलट करने के लिए इतना बेकरार हो गया कि वो मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं को साथ देने के लिए मनाने लगा था। इस तरह महाराणा राज सिंह ने मुगलों को आपस में ही लड़वा दिया। कामयाब तो वो औरंगजेब का तख्ता पलट कराने में भी हो जाते, लेकिन इससे पहले ही उनका देहांत हो गया, जिसके बाद उनके बेटे जय सिंह राजा बने और इस पूरे मामले से उन्होंने मेवाड़ को अलग कर लिया। इससे मेवाड़ में फिर शांति आ गई। लेकिन एक नाम जिसे कोई नहीं भूल पाया वो था हाड़ी रानी सहल कंवर का। आज हाड़ी रानी के नाम से राजस्थान में स्कूल और कॉलेज बने हैं। उनके नाम पर छतरियां और बावड़ियां बनी हैं। उनकी कहानी को स्कूलों की किताबों में पढ़ाया जाता है। टोंक के टोडा रायसिंह शहर में हाड़ी रानी के नाम पर एक स्टेपवेल, तो कोटा में उनका स्टैचू बना है। हाड़ी रानी की कहानी को हर इतिहासकार ने माना है, लेकिन मुगल इतिहासकारों ने ये नहीं माना कि औरंगजेब चारुमती से शादी करना चाहता था। फारसी तारीखों में तो ये तक लिखा है कि खुद राजा रूप सिंह ने औरंगजेब से कहा था कि मेरी लड़की बड़ी खूबसूरत है, इसलिए उसे शाही जनान खाने में दाखिल होने की इज्जत बख्शी जावे। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1888 की एक जर्नल के मुताबिक जब जहांगीर अजमेर की राजकुमारी से शादी करना चाहता था, तब उसके नाना राव भोज ने इसका कड़ा विरोध किया था। इतना कि जहांगीर उन्हें सजा देने के लिए काबुल से वापस आया था। कहते हैं कि उस दौर में अगर कोई राजपूत राजा मजबूरी में भी मुगलों को अपनी बेटी देता तो उसकी खूब थू-थू होती थी। ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि बादशाह को अर्ज करके हिंदू राजा अपनी लड़कियां देते थे? जाहिर सी बात है कि फारसी तारीखों में ये सब चापलूसी के चलते लिखा गया था। ये उदयपुर राज्य का इतिहास में लिखा गया है कि औरंगजेब और मेवाड़ में जंग किसी और वजह से हुई थी। ये बात सच है कि औरंगजेब चारुमती से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे राज सिंह और चारुमती की शादी के बारे में खबर तक नहीं थी। उसे तो शादी होने के बाद प्रतापगढ़ की कोठारिया रियासत के राजा रावत हरि सिंह ने इस शादी के बारे में बताया। तब औरंगजेब ने उन्हें गयासपुर और बसावर का इलाका इनाम में दे दिया और राज सिंह से शादी करने की वजह पूछी। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को एक लेटर लिखा और पूछा
कि आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध ये शादी क्यों की? आपने शादी के लिए मेरी आज्ञा क्यों नहीं ली? तब महाराजा राज सिंह ने उसे जवाब दिया कि राजपूत राजघरानों में आपस में शादी होती आई है। हमारे पूर्वज राणा सांगा ने भी अजमेर के पंवारों से शादी की थी, इसमें आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? इस पर औरंगजेब ने कोई जवाब नहीं दिया और अपमान का घूंट वो पीकर रह गया। इतिहास पढ़ने का सबसे सही तरीका है कि अलग अलग इतिहासकारों के विचारों को जान लिया जाए। हमने भी आपको वही बताया है जो बर्नियर, मनुची और श्यामलदास ने वीर विनोद में लिखा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि राज सिंह ही वो राजा थे जिन्होंने कांकरोले में द्वारकाधीश और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर तब बनवाया था जब औरंगजेब देश भर में हिंदू स्कूलों और मंदिरों को तोड़ रहा था। औरंगजेब ने भारत को कट्टरता के अलावा और कुछ नहीं दिया, लेकिन हाड़ी रानी जैसी वीरांगनाओं ने राजस्थान के इतिहास को वीरता की कहानियां दी है। आज भी सलूम्बर में हाड़ी रानी का वो महल मौजूद है जो रिनोवेशन का इंतजार कर रहा है। सरकार को चाहिए कि वो इसे संजोए, क्योंकि इसी तरह के महलों और किलों से मिलकर बनता है गौरवशाली राजस्थान, जिसकी कहानियों को हम खास आपके लिए लेकर आते हैं। हाड़ी रानी के बलिदान की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।